चैप्टर नंबर 2 इज इंश्योरेंस एंड एन्युइटी। अब इस चैप्टर में भी कितनी एक्सरसाइजेज है? बोलो। इंश्योरेंस एंड एन्युइटी कितनी एक्सरसाइज है? दो। फर्स्ट एक्सरसाइज इज प्योरली बेस्ड ऑन इंश्योरेंस एंड सेकेंड एक्सरसाइज इज प्योरली बेस्ड ऑन एन्युटी। एन्युइटी। अब एन्युइटी को थोड़ा साइड में कर देते हैं, पहले डिस्कस करते हैं किसको? इंश्योरेंस को। देखो, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये इंश्योरेंस के दो टाइप्स यहाँ पे दिए हुए। एक क्या है? लाइफ इंश्योरेंस और एक है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। मतलब अपनी लाइफ को इंश्योर करना कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बाद क्या, तो मेरे बिहाफ में या मेरे नॉमिनेशन में जो मेरा जो भी नॉमिनी है उसको कितना मिले। तो मैं क्या करूंगा, मेरे बाद जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उनको क्या मिले, तो उसके लिए मैं अभी से क्या कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हर साल कुछ 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 भर रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, हम अपनी कोई भी चीज को इंश्योर करवाते हैं। जैसे मेरी कोई कार हो गई, बाइक हो गई, मेरा घर हो गया, मेरा ऑफिस हो गई, समझ में? अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवाना इस जनरल इंश्योरेंस, और खुद को इंश्योर करवाना इस लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। तो अपना जो चैप्टर है ना उसमें 99% केसेस कौन से हैं? जनरल। और एक दो क्वेश्चन तुम लोग को शायद कभी आ जाए लाइफ इंश्योरेंस का। तो अपना ज्यादा फोकस किस पे रखना है अपने को? जनरल जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। अब देखो होता क्या है, सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। कितने की? 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। मैं इसको क्या करवाना चाहता हूँ? इंश्योर करवाना चाहता हूँ। अब देखो, इंश्योर करवाने के ना दो ऑप्शन है, या तो फुल प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा लो या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा लो। कितने ऑप्शन होते हैं इंश्योरेंस के? दो ऑप्शन। या तो फुल करवा लो, फुल, या पार्ट पार्ट। ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब सपोज मैं अपनी फुल प्रॉपर्टी को इंश्योर नहीं करवाना चाहता हूं, आई वांट टू इंश्योर 80% ऑफ माय प्रॉपर्टी। तो 1 लाख का 80% कितना हो जाएगा? 1 लाख का 80% कितना हो जाएगा? 80,000। तो ये मेरी पॉलिसी वैल्यू हो जाएगी। मैंने 100% की पॉलिसी नहीं लिया है, मैंने पॉलिसी कितनी लिया है? 80%। 80%। पॉलिसी लेना अपने ऊपर है, मैं 100% की भी ले सकता हूँ, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, कितने की पॉलिसी लिया? 80% की। ठीक है, अब मान लो ये पॉलिसी लेने के बाद, अच्छा इसमें एक और चीज, पॉलिसी लिया मतलब क्या, कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा लिया। मैंने अपनी प्रॉपर्टी को क्या करवा लिया? इंश्योर। इंश्योर करवाने का मतलब क्या, कि अगर बाय चांस मेरी प्रॉपर्टी पे कोई मुझे नुकसान होता है तो वो मुझे कौन कॉम्पेंसेट करके देगा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। बट क्या वो फ्री में करके देगी? क्या वो फ्री में करके देगी? नो सर। नो। वो लोग ईयरली कुछ चार्जेस लेते हैं। तो मान लो जिस कंपनी के थ्रू मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, वो कंपनी जो है उसका रेट ऑफ प्रीमियम मतलब वो जो चार्जेस है उस कंपनी के, वो है 5% पर एनम। मतलब वो लोग अपने से कितना चार्ज करते हैं हर साल? 5%। बट किसका 5% चार्ज करेंगे वो? बोलो, किसका 5% चार्ज करेंगे? 80,000। पॉलिसी वैल्यू का। तो दैट इज द चार्ज टेकन बाय द रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम मेरा क्या हो जाएगा? 5% ऑफ 80,000। 5% ऑफ 80,000 जो आ जाएगा
4,000 कितना आ जाएगा? मतलब हर साल मेरे को कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा? 4,000। 4,000। 4,000। तो क्या सेफ्टी हो जाएगी? 4,000 रुपया दो और फिर टेंशन किसका? कंपनी का, अपन सेफ हो जाएंगे। ठीक है। अब सपोज बाय चांस मेरी जो प्रॉपर्टी थी ना 1 लाख की, उस पे मुझे किसी वजह से लॉस हो गया। ठीक है, कुछ जेन्युइन रीजन की वजह से क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का? 40,000 रुपए का। कितने का लॉस हुआ? 40,000 रुपए का। तो मैं जाऊंगा कंपनी के पास, बोलूंगा भाई ऐसा ऐसा हो गया, उसको रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, ठीक है, सब हो जाएगा। तो वो कंपनी क्या मुझे पूरा 40,000 रुपये उठा के दे देगी कॉम्पेंसेशन में? हाँ, बोलो हाँ या ना। नो सर, तो कितना देगी फिर? कुछ परसेंटेज रहता ना उतना। वो परसेंटेज तो मैंने दे दिया ना, प्रीमियम तो दे दिया मैंने, उनका 4,000 रुपया पेमेंट कर दिया। अब जब ये 40,000 का नुकसान हुआ तो क्या वो मुझे पूरा 40,000 रुपया कॉम्पेंसेट करके देंगे? तो सवाल है, जवाब है नहीं। देखो मैंने पॉलिसी कितनी लिया? 80% की। मेरी पॉलिसी कितनी थी? 80%। क्या मैंने अपनी प्रॉपर्टी को 100% इंश्योर करवाया था? नहीं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को कितना इंश्योर करवाया था? 80%। तो जब मुझे लॉस होगा ना तो उसमें से मुझे क्लेम भी कितना मिलेगा? 80%। समझ रहे? फुल 100% नहीं मिलेगा। फुल 100% के लिए मेरे को पॉलिसी कितनी लेनी पड़ती? 100% की। तो तुम लोग ऐसा बोलोगे सर तो आप 80% की क्यों ले रहे हो, 100% की लो ना। कोई भी सोच सकता है ना कि वाई यू आर टेकिंग 80%, सेफ्टी है तो पूरे 100% की लो। बराबर है, कॉमन सेंस। यस सर। बट उसमें क्या होगा मालूम है? जब मैं ये पॉलिसी 100% की लूंगा तो ये हो जाएगा 1 लाख, तो मेरा प्रीमियम भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगा। हाँ, मतलब ये 4,000 की जगह 5,000 भरना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कई लोग के दिमाग में ऐसा नहीं होता है कि मेरा नुकसान होएगा ही। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अगर मैंने पॉलिसी लिया तो मेरा नुकसान हो। कोई ऐसा चाह के लेता है क्या पॉलिसी? नो। नहीं। नहीं। तो अपने दिमाग में सिर्फ क्या होता है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में कुछ अगर बहुत ज्यादा ऊंच नीच हो गया, जैसे अभी कोरोना हो गया या कोई फ्लड आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया, तो कुछ होने में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग क्या है, किसी कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस ले लेंगे तो उस केस में सेफ हो जाएंगे। बट कोई ये सोच के नहीं लेता है कि उसका नुकसान होगा ही होगा। बराबर? तो इसलिए कॉमन सेंस में आदमी ये सोच सकता है कि जब इंश्योर करवाना ही है तो पूरा करवाओ। बट पूरा करवाने में अपना प्रीमियम क्या होएगा? बढ़ जाएगा। और मान लो मैंने प्रीमियम भरा 4,000 और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर ये 4,000 रुपया भूल जाने का। ये 4,000 रुपया भूल जाने का मतलब प्रीमियम जो हम पे करते हैं वो हमको रिटर्न नहीं मिले। नहीं मिलता है। गॉट इट? अब तुम लोग बताओ, लॉस अगर 40,000 का हुआ और मैंने पॉलिसी 80% की लिया तो मुझे क्लेम भी जो है पूरा 40,000 नहीं मिलेगा। 40,000 का कितना मिलेगा? 80%। तो 40,000 का 80% होता है 32,000, 32,000। ठीक है। तो अभी ये पूरे सिस्टम में मुझे एक्चुअल में कितना लॉस हो गया, कोई बता सकता है? एक्चुअल लॉस? 8,000। हाँ, 40 तो लॉस हुआ, उसमें से 32,000 कंपनी ने मुझे रिटर्न कर दिया, कॉम्पेंसेट कर दिया। तो 8,000 रुपया मेरा एक्चुअल लॉस। कितने लोग को अभी भी लगता है कि ये एक्चुअल लॉस 8,000 रुपया गलत है? कितने लोगों को ऐसा लगता है ये 8,000 सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना में जवाब देना, सही है या गलत है? सही है ना? हाँ सर, सही है। लेकिन देखो, जब ये कंपनी मुझे 32,000 का क्लेम दे रही है तो मैंने उस साल उस कंपनी में ये 4,000 रुपया प्रीमियम भी भरा होगा ना। 4,000 रुपया प्रीमियम भी मैंने कंपनी को दिया होगा।
तो ये जो प्रीमियम मैंने कंपनी को दिया है ना, तो लॉस में ये भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी मेरी जेब से गया है बराबर। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा मालूम है? एक्चुअल लॉस इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक्चुअल लॉस इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मतलब ये 8,000 तो एक्चुअल लॉस हुआ, बट ये 4,000 रुपया भी मेरी जेब से ही गया ना कंपनी को। तो 8,000 और ये 4,000 टोटल मिला के कितना अपना खर्चा हो गया होगा? 12,000। हाँ, 12,000। मतलब टोटल नुकसान 40,000 का हुआ, बट उसमें से अपनी जेब का कितना गया? 12,000। 12,000 गया। आर यू गेटिंग दिस ऑल ऑफ यू? बोलो, समझ गया पूरा सिस्टम? यस सर। और एक लास्ट Yes, पॉइंट क्या है sir. मालूम है? यूजुअली देखो, जब भी हम कोई पॉलिसी लेते हैं ना, तो वो किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं। क्या करते हैं? किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं। तो एजेंट क्या करता है? अपना कमीशन लेता है। तो मान लो मैंने ये जिस एजेंट के थ्रू ये पॉलिसी लिया ना, वो एजेंट का कमीशन है 10%। वो एजेंट का रेट ऑफ कमीशन कितना है? 10%। तो ये जो 10% कमीशन है वो उसको किस वैल्यू का मिलेगा? किस वैल्यू का मिलेगा? प्रीमियम का। हाँ, तो एजेंट को जो कमीशन है वो प्रीमियम पे मिलता है। तो 10% ऑफ 4,000 क्या हो जाएगा? 400 रुपीज। तो उस एजेंट का कमीशन बन जाएगा 400 रुपए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, यस sir. सर। अच्छा, प्रीमियम किस वैल्यू पे डिसाइड किया जाता है? प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू पे। प्रीमियम किस पे डिसाइड किया जाता है? Policy value. पॉलिसी वैल्यू। और एजेंट का कमीशन किस पे डिसाइड किया जाता है? प्रीमियम। Premium. प्रीमियम पे। तो अभी देखो, ये पूरा एक्सरसाइज के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं एक एक करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। तुम लोग भी उसी ऑर्डर में लिख लो। और ये 2.1 पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। देखो, सबसे पहले फ्लो में क्या आना चाहिए? प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट होता है ना। उसके बाद पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू जो है वो फुल 100% भी हो सकती है, या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है प्रीमियम। प्रीमियम कैसे भरा जाता है? रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय विच वैल्यू? प्रीमियम किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? पॉलिसी पॉलिसी वैल्यू। वैल्यू। तो रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू। फिर ये जिस एजेंट के थ्रू मैंने ये पॉलिसी लिया है उसका कमीशन कैसे डिसाइड होता है? हाँ, रेट ऑफ 10% ऑन कमीशन मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम। फिर लॉस अगर मान लो हो गया, और लॉस किस पे होगा बेसिकली? लॉस किसका होगा? हाँ, प्रॉफिट। और लॉस के बाद क्या मिलेगा फिर कंपनी से? क्लेम। तो क्लेम का देखो फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। फिर एक्चुअल लॉस क्या हो जाएगा बोलो? एक्चुअल लॉस क्या होगा? लॉस मान लो 40,000 का है और क्लेम है 32,000 का, तो एक्चुअल लॉस क्या हो जाएगा? लॉस माइनस क्लेम। हाँ, लॉस माइनस क्लेम। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैंने क्या बताया था? एक्चुअल लॉस इंक्लूडिंग। प्रीमियम। प्रीमियम। तो कुछ नहीं, एक्चुअल लॉस में प्रीमियम को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम। इसका मतलब जो अपनी जेब से किया है, अपना जो खर्चा हुआ है पूरे ट्रांजैक्शन में, ये वो है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है।
और लास्ट एक पॉइंट है, देखो कई बार जो रेट ऑफ प्रीमियम है ना, मान लो किसी कंपनी, किसी एजेंट ने बोला कि अगर तुम मुझसे पॉलिसी लेते हो ना, तो नॉर्मल जो कंपनी का रेट है वो है 5%, वो ऐसा बोल रहा है। नॉर्मल रेट कितना है? 5%। बट अगर आप मुझसे लोगे तो मैं ये जो रेट ऑफ प्रीमियम है इसमें आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? 20% का। डिस्काउंट। मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि रेट ऑफ प्रीमियम तुम्हारा क्या होगा? 5% लेस 20%। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? 5% लेस 20%। मतलब जो भी तुम्हारा रेट ऑफ प्रीमियम है उसमें से मैं लेस कर दूंगा कितना? 20%। 20%। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या हो जाएगा? 5% माइनस 20% ऑफ 5%। मतलब जो भी एक्चुअल रेट है उसी एक्चुअल रेट का 20% वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, माइनस कर देगा, डिस्काउंट दे देगा हमको। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना, ये देखो जो ओरिजिनल 5% है ना उसको कुछ मत करो, कीप ओरिजिनल 5% एज इट इज। बट ये 20% को 20/100 बोल सकते हो ना, और इंटू 5%। ये 20/100 कितना हो जाएगा? 1/5। और फिर ये 5 और 5 कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1। तो ये ओवरऑल क्या बन गया? ये पूरा 1%। 1%। मतलब 5% माइनस 1%, तो क्या बन जाएगा? 4%। मतलब वो एजेंट दूसरे लोगों को 5% में दे रहा है, हमको कितने में दे देगा? 4%। 4%। 4%. मतलब 20% का हमको डिस्काउंट देगा वो। ठीक है, अंडरस्टूड। रेट ऑफ प्रीमियम को मैनिपुलेट कर कैसे करने का, कभी कभी अगर ये टाइप कर दिया हो तो। अब देखो पूरा एक्सरसाइज बस यही पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। इसको अप्लाई करते जाओ एंड गेट द आंसर, दैट्स इट। डन, सबने लिख लिया?
Done everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बहुत लॉजिकल एक्सरसाइज है, ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट रीड, एनालाइज एंड सॉल्व। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है? प्रीमियम ऑन ए प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 25 लाख एट 3%। मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की है? बोलो। 25 5 lakh. लैक्स। और वो 3% क्या है? रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम इज हाउ मच? 3%। वहां पे देखो दो केसेस दिया है। एक केस क्या है? दी प्रॉपर्टीज। Fully insured. अब अगर प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू दोनों क्या है? Equal. हाँ, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पॉलिसी वैल्यू इज सेम एज ₹25 लाख। अब हमको फाइंड क्या करना है? प्रीमियम। तो सीधा फॉर्मूला है प्रीमियम का। क्या फॉर्मूला है प्रीमियम का? बोलो क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ प्रीमियम इंटू Policy value. Policy value. पॉलिसी वैल्यू। तो 3/100 मल्टीप्लाइड बाई 25 लैक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 75,000। खत्म। मतलब हर साल उसको, वो जिस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है उसने कितना पे करना पड़ेगा? 75,000. 75,000। और 75,000 दे के पूरी 100% उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? Insured. इंश्योर्ड हो जाएगी। तो अगर किसी जेन्युइन रीजन से उसको कुछ नुकसान हुआ ना, तो पूरा क्लेम जो है वो कंपनी उसको कॉम्पेंसेट करके देगी। गॉट इट? और सेकेंड सब क्वेश्चन के लिए वो क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब सेकेंड केस में पॉलिसी वैल्यू क्या है? 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, मतलब 80/100 इंटू 25 लैक्स, जो बन जाता है 20 लैक्स। ठीक है, तो अब प्रीमियम वही सेम फॉर्मूला, रेट इंटू पॉलिसी वैल्यू। रेट कितना है? 3%। और वैल्यू कितनी है? 20 लाख। कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे? 60,000। तो यहाँ पे देखो सेफ्टी थोड़ी कम है, क्योंकि अगर बाई चांस लॉस हो गया तो अपने को कितना क्लेम मिलेगा? कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा? 20 lakh. 80%. 80% का। बट यहाँ पे अपने को ईयरली खर्चा भी कम है। यहाँ पे हमको हर साल कंपनी को कितना पे करना है एज ए प्रीमियम? 60,000। वेरेज यहाँ पे हमको एवरी ईयर कितना पे करना है? ₹75,000। अंडरस्टूड बोथ द केसेस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो फटाफट।
Done, all of you? बोलो, लिख लिया सबने क्वेश्चन नंबर 1? Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसमें क्या बोल रहा है? ए शॉप इज वैल्यूड एट ₹3,60,000, इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की है? 3,60,000. प्रॉपर्टी वैल्यू 3,60,000, इंश्योर करवाया 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी? 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब 75/100 इंटू 3,60,000। सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा? 2,70,000। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है बताओ जरा क्वेश्चन में। रेट ऑफ प्रीमियम 0.9%। अब इस क्वेश्चन में हमको दो चीज फाइंड करना है। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप एंड ऑल्सो फाइंड एजेंट्स कमीशन इफ द एजेंट गेट्स कमीशन एट 15%। मतलब दो चीज फाइंड करना है, प्रीमियम और एजेंट्स कमीशन। देखो दोनों का फॉर्मूला है हमारे पास। प्रीमियम का सीधा सीधा क्या फॉर्मूला है? प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ प्रीमियम इंटू Into पॉलिसी policy value. वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0.9/100, है ना? 0.9% मतलब 0.9/100, एंड पॉलिसी वैल्यू इज 2,70,000। तो कितना आ जाएगा? 2,430। ये अपना प्रीमियम बन जाएगा साल का। अच्छा, अभी सेकंड जो सब क्वेश्चन है उसमें सीधा पूछा है एजेंट्स कमीशन। तो एजेंट्स कमीशन इज रेट ऑफ कमीशन इनटू Premium. प्रीमियम। अब रेट ऑफ कमीशन इज 15%, तो ये आ जाएगा 15/100, एंड प्रीमियम इज 2,430। अब इसको सॉल्व करोगे तो अपने को मिल जाएगा आंसर। ओके, कितना आता है कोई बता सकता है? 364.5। अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग खुद से करेंगे। 3 में सिर्फ क्या है मालूम है? हमने यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम और पॉलिसी वैल्यू दिया था, हमने क्या फाइंड किया? Premium. अब थर्ड क्वेश्चन में प्रीमियम और पॉलिसी वैल्यू दिया है, और क्या फाइंड करना है? Rate of premium. हाँ, जैसे यहाँ पे देखो प्रीमियम दिया 13,000, तो प्रीमियम के नीचे 13,000 आ जाएगा, इक्वल टू रेट नहीं मालूम है तो उसको R/100 बोल सकते हो, और उसमें पॉलिसी वैल्यू कितनी आएगी? 4 लाख। इसको रीअरेंज करोगे, ये 4 लाख उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ। Premium. और फिर उसके बाद एजेंट्स कमीशन, जैसे यहाँ पे फाइंड किया वैसे वहां भी फाइंड कर लेंगे। तो 2 और 3 ऑलमोस्ट सेम है, तो 2 मैंने लिख लिया है। तो ये लिखने के बाद फटाफट थर्ड वाला भी सॉल्व करो, ठीक है? चलो।
डन एवरीवन, थर्ड का आंसर आया। हम्म, 3.25% करेक्ट। थर्ड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 3.25%। और कमीशन कितना आता है? 1430। कमीशन विल बी 1430। डन एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज बोलो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अरे इसने बोल दिया हो गया। तो सब अपने अपने एंड से अपना अपना रेस्पॉन्स बताओ, क्या है, हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है तो प्लीज आस्क, कुछ डाउट है तो देन ऑल्सो यू मस्ट आस्क, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, और कम से कम हाँ या ना में तो जवाब दे ही सकते हैं सब लोग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, ए बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। The annual premium at 0.7% amounts to rupees 2,625. If the building is damaged to the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? ये पूरे क्वेश्चन में पूछा तो क्लेम है, मतलब ये है ना, बट इंश्योरेंस की किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? दिख रहा है क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट? Property value. और अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू दिया ही नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है कि प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, बट देखो क्लेम फाइंड करने के लिए हमको पॉलिसी वैल्यू भी चाहिए और प्रॉपर्टी, और इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए अपने को। तो यहाँ पे अपना सबसे पहला टारगेट क्या है? टू फाइंड प्रॉपर्टी Property वैल्यू। value. तो प्रॉपर्टी वैल्यू को मैं क्या ले लेता हूँ? एक्स। लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी रुपीज एक्स। तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉलिसी वैल्यू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू बराबर। ये दिया ना क्वेश्चन में, बिल्डिंग जो थी या प्रॉपर्टी जो थी उसको 75% इंश्योर करवा। तो दिस विल बी 75 अपॉन 100 इंटू एक्स। दिस विल बिकम 3x बाय 4। अब देखो नेक्स्ट दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? रेट ऑफ प्रीमियम और अमाउंट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम है 0.7% या 0.70%, और प्रीमियम है 2,625। वो आगे कुछ दिया लॉस वॉस, बट उसको थोड़ा सा कीपिंग एसेट, ये जो इंफॉर्मेशन है ना इतनी, इसको यूज करके कौन सा फॉर्मूला अपने काम का है इन इंफॉर्मेशन के बेसिस में? क्या लगता है तुम्हें, वो कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा अपने काम आ सकता है? बोलो। Premium. हाँ बस वो एक ही है ना, प्रीमियम इज रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम इज रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। अब प्रीमियम को रिप्लेस कर देंगे 2625 से। रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.70%, मतलब 0.70 अपॉन 100, एंड पॉलिसी वैल्यू इज 3x अपॉन 4।
इसमें देखो बहुत से लोग जल्दीबाजी में दिख रहा है ये जीरो और ये जीरो, क्या कर देंगे, कट कट बट ये कट नहीं कर सकते। देखो डेसिमल के बाद 0.7, 0.70, 0.700, सबका मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो अभी यहाँ पे अगर मान लो किसी ने 7 के बाद एक जीरो की जगह 2 जीरो लगाया तो भी तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है ना, सेम ही है ना सब। तो अगर 2 जीरो है तो क्या मैं 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट कर देता? नहीं नहीं तो रूल क्या है, डेसिमल के बाद अगर जीरो हो ना तो उसको हम कैंसल नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो 70/100 होता तो 100% हम इसको और इसको कैंसल कर सकते थे। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, डेसिमल के बाद जीरो है तो वो नॉर्मल जैसा हम कैंसिल करते हैं वैसा कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो अपना टारगेट क्या है, एक्स फाइंड करना। तो यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2625 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा जो 0.70 है ना उसको सिर्फ 0.7 लिखोगे तो भी चलेगा, और इंटू 3। ये समझ रहे हो, ये दोनों वहां जाके डिवाइड हो गया और ये दोनों वहां जाके मल्टीप्लाई हो गए। अंडरस्टूड। अच्छा अभी 0.7 को अगर 7 करना है तो एक डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, इंटू into 10. 10 और डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी 5 lakhs, नहीं 5 lakhs। अंडरस्टूड। और x का मतलब क्या, x का मतलब प्रॉपर्टी क्या, वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू अच्छा अभी देखो x मिल गया मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू तो मिल ही गई, साथ में पॉलिसी वैल्यू भी मिल जाएगी। देखो नीचे लिख देता हूं, इसका मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू है अपनी 5 लाख की, और पॉलिसी वैल्यू हो जाएगी 3x/4, मतलब 3 इंटू 5 लाख अपॉन 4, कितनी हो जाएगी बोलो, बोलो बोलो बोलो, 3,75,000। क्लियर एवरीवन, प्रॉपर्टी वैल्यू भी मिल गई और पॉलिसी वैल्यू भी मिल गई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, फायर की वजह से क्या हो गया, बिल्डिंग में डैमेज हो गया, लॉस हो गया, कितने का, 60%। तो लॉस हो गया 60%, किसका 60%, प्रॉपर्टी वैल्यू हाँ लॉस हमेशा किस पे होगा, प्रॉपर्टी पे होएगा ना। 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब 60/100 इंटू 5 lakhs, तो ये आ जाएगा 3 lakhs। अब फाइनली हमको फाइंड करना है क्लेम, क्लेम इज पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। क्या सारी चीजें हैं हमारे पास, पॉलिसी वैल्यू है 3,75,000, क्या प्रॉपर्टी वैल्यू है, यस 5 लाख, क्या लॉस है 3 lakhs। ये पूरा गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली क्या मिल जाएगी, क्लेम की वैल्यू। समझ गया सबको गाइस, इजी था, बोलो यस और नो। Yes, यस yes, सर sir. चलो अभी ये लिखो फटाफट, और लिख के हो जाए ना तो बोलो कि हाँ सर हो गया है, वी कैन कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो
फटाफट लिखो। श्रेया इज सेइंग क्लेम इज 2,25,000। अब हमको श्रेया का जो क्लेम है उसको वेरीफाई करना है। So the answer is 2,25,000. देखो इसका आंसर है 2,25,000। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की है? स्टॉक है 7 lakhs का, तो ये अपनी क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू। देखो प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू 7 lakhs। ठीक है, और कितने के लिए इंश्योर करवाया? 50,000। तो ये है अपनी पॉलिसी वैल्यू, लिखते जाओ। प्रॉपर्टी वैल्यू 7 lakhs, पॉलिसी वैल्यू 4,50,000।
ठीक है। अब देखो हुआ क्या, फायर बर्न्ड स्टॉक वर्थ ₹3 लाख, मतलब ये 3 लाख का क्या हो गया, लॉस। Loss. बट आगे देखो एक और चीज क्या हो रहा है, इट वॉज लॉस्ट कंप्लीटली एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब 3 लाख का टोटल लॉस हो गया। तो 7 लाख में से 3 लाख पूरा लॉस हो गया, बचा कितना, 4 लाख। 4 लाख। तो वो जो बचा हुआ 4 लाख है ना, उस पे भी डैमेज हुआ कितना, 75%. तो यहाँ पे 2 लॉस दिया हुआ है। तो देखो प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख, पॉलिसी वैल्यू 4,50,000 लिख लिया ना। उसके बाद लिखो लॉस वन, लॉस वन कितना है, 3 lakhs, ठीक है। और लॉस वन अगर 3 लाख है तो रिमेनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 7 लाख माइनस 3 लाख, मतलब 4 लाख बराबर। और इस पे क्या होगा, लॉस टू, ये जो बचा हुआ 4 लाख है इस पे क्या होगा, लॉस नंबर 2। तो लॉस नंबर 2 विल बी, बोलो बोलो, लॉस नंबर 2 विल बी 75%. किसका 75%, Remaining. 75% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, मतलब 75/100 इंटू 4 lakhs, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 75% ऑफ 4 लाख 3 lakhs हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल लॉस अपना कितना हो गया, लॉस वन प्लस लॉस टू, मतलब 3 lakhs प्लस 3 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख। अब देखो टोटल लॉस मिलने के बाद क्या क्लेम फाइंड कर सकते हो तुम लोग, हाँ Ask. हाँ, कर लो फटाफट जल्दी से।
हाँ, कितना है आंसर इसका? क्लेम कितना मिला गाइस? 385,714.26. 385,714 पॉइंट 0.3। हाँ 28 है या 3 है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ऐसा टेंशन मत लो, एग्जाम में इतना ऐसा कभी कभी ये बुक में कई जगह पे थोड़े कैलकुलेशन प्रॉब्लमेटिक हैं, बट यूजुअली एग्जाम में 99% चांसेस है कि बहुत इजी कैलकुल, बहुत मतलब मैनेजेबल कैलकुलेशन रहेगा। बट कुछ जगह पे टेक्स्ट बुक में ना कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ऑड नंबर्स के साथ डील करते हैं, ठीक है, तो वहां थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, तो आई होप सबको क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा डिवीजन में प्रॉब्लम आया होगा, बट इवेंचुअली यू मस्ट हैव गॉट दिस आंसर एज क्लेम। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक कार्गो है, कार्गो में क्या लेके जा रहा है वो? राइस, और इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब ये रेट ऑफ प्रीमियम है और इंश्योर कितना करवाया है? बोलो इंश्योर। 80%. हाँ 80%। 80% ऑफ इट्स वैल्यू। The premium paid was rupees 5,250. If the price of rice is rupees 21 per kg, find the quantity of rice in the cargo. मतलब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अपने को प्रॉपर्टी वैल्यू दिया नहीं है और वही पूछा है क्वेश्चन में। हालांकि डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कितना उसमें क्वांटिटी है वो पूछ रहा है, बट मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे और वही अपना टारगेट है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कितना केजी राइस है ये पूछ रहा है ना, तो क्या अज्यूम कर लो कि कार्गो में कितना राइस है? X. हाँ, एक्स केजी। लेट द कार्गो कंटेन एक्स केजी ऑफ राइस, ठीक है। अब 1 केजी का प्राइस है 21 रुपीज, प्राइस ऑफ 1 केजी राइस। हाउ मच? 21। तो प्राइस ऑफ एक्स केजी कितना हो जाएगा? मतलब वो कार्गो में जितना भी राइस है वो पूरे का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। 21X. 21x। यस 21x। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 21x जो पूरे एक्स केजी ऑफ राइस की वैल्यू है, ये मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू है? हाँ सर. हाँ, तो मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू इज 21x। अब उसको इंश्योर कितना करवाया? 80%. यस, तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी? 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगा 80/100 इंटू 21x। ये कितना हो जाएगा? 84x/5। 84x/5। अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पे भी रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है और वैल्यू ऑफ प्रीमियम भी दिया है, तो क्या इन दोनों को यूज करके मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं? प्रीमियम वाला क्या है? प्रीमियम का फॉर्मूला, प्रीमियम इज रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम कितना दिया है? 5,250। रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.625% और पॉलिसी वैल्यू इज 84x/5। अपना टारगेट क्या है? क्या फाइंड करना है हमको? बोलो। Property. नहीं नहीं, अपने को ये x फाइंड करना है ना। अपना टारगेट क्या है? X. यहाँ पे
ये पूरी इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 5250 इंटू 100 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 0.625 इंटू 84। अब यहाँ पे देखो, अगर ये डेसिमल को मैं 3 प्लेस आगे शिफ्ट करता हूँ तो ऊपर इंटू क्या करना पड़ेगा, 1000 हाँ 1000, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 5250 इंटू 100 इंटू 5 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय 625 इंटू 84। बस अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ऑल राइट, एनी कंफ्यूजन, एनीवन, एनी कंफ्यूजन, बोलो। नो सर। ठीक है, फटाफट लिखो और बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है। क्या है x की वैल्यू? 50,000। यस, मतलब वो कार्गो में कितना राइस लेके जा रहा है, वो कार्गो 50,000 kg ऑफ राइस। ठीक है, आई होप सबको मिल गया होगा आंसर एस 50,000। अब क्वेश्चन नंबर
7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कितने लोग को लग रहा है, पहले मैं रीड कर लेता हूँ, चलो फिर पूछता हूँ। क्या दिया है? 6,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। पर डजन का कॉस्ट कितना है? 200. पर डजन मतलब 12 पीसेस का ना, तो एक पीस का कॉस्ट कितना होगा? 200 divided by हाँ, 12. 200 डिवाइड बाई 12। अब 6,000 आर्टिकल्स है, 200 per dozen cost है. It was insured against fire for 2,40,000. If 20% of the articles were burnt and 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80%. अब देखो बोल रहा है 6,000, उसमें से 20,000 पूरे कंप्लीटली बर्न हो गए फायर में, और फिर बचे हुए 7,200। हो सकता है ऐसा? हो सकता है क्या ऐसा? है ही 6,000, और उसमें से भी 20% जो है वो कंप्लीट डैमेज हो गए, तो उसके बाद बच कितने गए? 7,200. हाँ, ऐसा हो सकता है 6,000, और उसमें 20% डैमेज होने के बाद भी 7,200 आर्टिकल्स बचे हुए हैं। पॉसिबल है? नहीं। तो हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि ये 60,000 आर्टिकल्स है। क्वेश्चन में 6,000 दिया है, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट वी आर अज्यूमिंग, टोटल कितने आर्टिकल्स है? कितने आर्टिकल्स है? 60,000. 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ 1 डजन कितना है? 200। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 डजन आर्टिकल कर दो, कॉस्ट ऑफ 1 डजन आर्टिकल is ₹200. तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल विल बी हाउ मच? 200 अपॉन 12। अब देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना परफेक्टली, डेसिमल में आ रहा है, तो मत करो इसको, कीप इट एज इट इज, 200 अपॉन 12 ऐसे रखो क्योंकि डेसिमल में आ रहा है। अब अपने पास टोटल कितने आर्टिकल्स है? हाँ, कितने हैं? बोलो। 60,000. हाँ, 60,000 ना, 6,000 नहीं, 60,000। कॉस्ट ऑफ 60,000 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा? 200 अपॉन 12 इंटू 60,000। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 lakhs आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यही मेरी प्रॉपर्टी है, ये जो 60,000 आर्टिकल्स है उनका जो भी टोटल कॉस्ट बनता है वही अपना क्या हो जाएगा, वही अपनी क्या हो जाएगी, वही अपनी क्या हो जाएगी? Property value. यस, तो प्रॉपर्टी वैल्यू है 10 लाख, और पॉलिसी कितने की लिया है? देखो 2,40,000 दिया है। पॉलिसी वैल्यू इज ₹2,40,000। ठीक है, अब हुआ क्या? 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न, मतलब जितना भी उसकी प्रॉपर्टी है उसका 20% तो उसको टोटल नुकसान हो गया, और फिर आगे और कुछ अलग नुकसान भी हुआ। तो यहाँ पे भी कितने लॉस दिया हुआ है? 2, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था ना कि पहले 3 लाख का हो गया, फिर बाकी बचे हुए पे 75%। तो यहाँ भी अलग अलग केसेस दिया है लॉस की। तो मैं पहले केस का जो लॉस है उसको क्या अज्यूम कर लेता हूँ? लॉस 1। तो लॉस 1 कितना दिया है? 20% ऑफ 10 lakhs। करेक्ट है ना? जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसका 20% लॉस हो गया, तो कितना आ जाएगा वो? ₹2 lakhs। करेक्ट? बोलो, सही है? बोलो यार। Yes, sir. अब सेकेंड लॉस किस पे हुआ मालूम है? 7,200 आर्टिकल्स है और कुछ,
उसमें भी 80% का लॉस हुआ। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले 7,200 आर्टिकल्स का टोटल कितना कॉस्ट होता है वो निकालना पड़ेगा, राइट? तो निकाल लो। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का तो है ना हमारे पास कॉस्ट, तो 7,200 आर्टिकल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, 200/12 मतलब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय 7,200 कितना आ जाएगा? 1,20,000। बट ये जो भी अमाउंट है इसका 80% डैमेज हुआ है। कितना डैमेज हुआ है? 80%। तो इसका मतलब अपना जो लॉस नंबर 2 है वो है 80% ऑफ 1,20,000 विच इज 80/100 इंटू 1,20,000। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 96,000। तो क्या हमको टोटल लॉस मिल जाएगा? टोटल लॉस विल बी लॉस 1 प्लस लॉस 2, मतलब 1,20,000 प्लस 96,000 कितना हो जाएगा? हाउ मच? हाउ मच? हाउ मच? हाउ मच? 2,16,000। अब हमको क्या फाइंड करना है? क्लेम। हाउ मच कैन बी क्लेम? तो क्लेम का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितने की है? 2,40,000। प्रॉपर्टी वैल्यू 10 lakhs। और लॉस ये दोनों को ऐड किया 2,16,000। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? क्लेम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो फटाफट लिखो और बताओ आंसर क्या आता है। किसी को मिला आंसर?
Urva is saying 311040. The final answer is 311040. 311 है या 311040 है, ये होना चाहिए. Anyone? किसी को मिला है आंसर और कोई? साहिल, मृदुला, अक्षय. 311040 कैसे आ रहा है यार सबको? अपना लॉस ही कितने का है? सर 71040 आया. हाँ सर मुझे हाँ, 71040 करेक्ट. कुछ लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया. 71040. कॉमन सेंस है, देखो अपना टोटल लॉस ही 2,16,000 का है, तो क्लेम जितना लॉस है या तो उतना हो सकता है या उससे कम हो सकता है. उससे ज्यादा तो देगा नहीं ना क्लेम, कोई भी देगा क्या? नहीं ना. तो आई होप सबको ये मिल गया होगा. 71,040. अच्छा सुनो गाइस, अपना लेक्चर वैसे तो 11:30 तक है, बट टुडे आज हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ये वाला. और तुम लोग का होमवर्क क्या है मालूम है? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12. 9 और 12. 12 में सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, ये जो रिबेट है ना, रिबेट दिख रहा है वर्ड रिबेट. रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट. रिबेट का मतलब क्या होता है? बोलो. डिस्काउंट. हाँ, डिस्काउंट. तो मतलब यहाँ पे एक्चुअल रेट कितना दिया? 56/1000. मतलब 56/1000 दिया है, बट उसमें रिबेट है. रिबेट है मतलब माइनस क्या कर देंगे? 0.75/1000. तो वो टोटल बन जाएगा 55.25/1000. नॉर्मली अपॉन 100 होता है, इसमें अपॉन क्या दिया हुआ है? 1000 दिया है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? तो तुम लोग यस. होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 और 12. 9 और 12. 12. और बाकी के जो 2-3 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके विल स्टार्ट विथ एन्युइटी. ठीक है? तो अभी जिनका लिख के हो गया है वो लीव कर सकते हैं. ठीक है? बाय सर. या बाय बाय. बाय सर. बाय बाय बाय.